अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि एग्रीकल्चर सर्च विंग के अंदर साइंटिफिक ऑफिसर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की डिफरेंट डिसिप्लिन में पोस्ट अनाउंस हुई हैं जिनके अगेंस्ट पीपीएससी की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिस्ट या प्रिंसिपल साइंटिस्ट जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो के अंदर मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कपल ऑफ थिंग्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट की लास्ट हमारी जो अभी सीट्स अनाउंस हुई थी उनकी जो पीपीएससी की डेडलाइन थी 16 वो गुजर गई है और इसमें अब किस डिसिप्लिन के अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया है इसको हम क्यों डिस्कस करना चाह रहे हैं ये मैं आपको इसके एंड पे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि किस डिसिप्लिन में कितनी सीट्स के अगेंस्ट कितने एप्लीकेंट्स रहे। तो प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात करें तो 14 सीट्स थी, 92 एप्लीकेंट्स। सॉइल साइंस में 15 के अगेंस्ट 83 एप्लीकेंट्स। एग्रोनॉमी में इसी तरह से, एंटोमोलॉजी में, प्लांट पैथोलॉजी में, हॉर्टिकल्चर, स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो ये डिफरेंट सीट्स हैं जिनके अगेंस्ट डिफरेंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। तो अगर हम इसमें से देखें तो जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक सीट के अगेंस्ट 12 एप्लीकेंट्स हैं, जबकि एंटोमोलॉजी का जिसमें 4 सीट्स के अगेंस्ट 36 एप्लीकेंट्स हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आप इस पिक्चर को देखें तो देखते हुए मैं तो क्लियरली ये जज कर रहा हूँ कि इसमें टेस्ट के चांसेस ना होने के बराबर रहे हैं। आप डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होंगे तो आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो डायरेक्ट इंटरव्यू की ही करनी चाहिए। मैं आपको एक फैक्ट भी बता देता हूँ कि 2016 के अंदर जब हमारी ये बॉटनिस्ट की, एंटोमोलॉजिस्ट की, प्लांट पैथोलॉजिस्ट की, डिफरेंट डिसिप्लिन की डायरेक्ट सिलेक्शन की सीट्स आई थी तो उसमें एंटोमोलॉजी के डिसिप्लिन के अंदर एक सीट के अगेंस्ट 32 एप्लीकेंट्स थे और उसमें से पीपीएससी ने 7 एप्लीकेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। तो ये चीज़ देखते हुए अगर हम डिफरेंट डिसिप्लिन में भी देखें तो अराउंड एक सीट के अगेंस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो 7 ही बनते हैं। तो बहुत कभी इम्कान है कि जो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होंगे टेस्ट के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। तो इंटरव्यू के अंदर जो मोस्ट कॉमनली सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन कराना है। उसमें एक कोशिश करें कि आपने जो सीवी में लिखा है उसी तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आप ना बोलें जिसको आप डिफेंड ना कर सकें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन होता है आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा एज के लोग होते हैं, तो उन्होंने जो अपने वक्त में चीज़ें पढ़ी होती हैं या जिनका उनको नॉलेज होता है वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे लाजमी ये क्वेश्चन अगर प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके मैंडल के लॉज की डेफिनेशन बताएं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि डेफिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, तो आपने एग्जैक्ट डेफिनेशंस को भी देखना है। कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादातर केसेस में होता है लेकिन डेफिनेशन की जब बात आती है तो वो हम उसमें गड़बड़ करते हैं। तो वो मैंडल के लॉज की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, प्लांट ब्रीडिंग की, बायोमेट्री की, बायोटेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर की और इस तरह की चीज़ें आपसे, यानी कि डेफिनेशंस और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी आपने इसी तरह से तैयारी करनी है और ये मेन पार्ट होगा आपके इंटरव्यू का, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन योर सब्जेक्ट, जैसे कि क्रिस्पर है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन हो सकता है। फिर जीनोम एडिटिंग, यानी जीनोम एडिटिंग, क्रिस्पर, वन और द अदर वे ये सेम ही है लेकिन इस यानी कि इसके ऊपर आपसे सवाल हो सकता है। न्यू ब्रीडिंग टेक्निक्स पे सवाल हो सकता है। फिर जीएमओस के ऊपर आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जीएमओ के बारे में आपकी क्या राय है उस पर, क्योंकि रिसेंटली सोयाबीन जीएमओ का इशू चल रहा है हमारे वो पोल्ट्री के में काफ़ी बड़ा ये मसला बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने यानी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर आपने एक अच्छी तैयारी करनी है उन आपके सब्जेक्ट में और उसको अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन हो सकता है रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन ओवर द ईयर। यानी देखिए, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अगर आपने सीनियर साइंटिस्ट के लिए किया है तो आपको 3 इयर्स हो गए होंगे कम अज़ कम जॉब करते हुए, और अगर प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए किया है तो 10 इयर्स या फिर पीएचडी के साथ 5 इयर्स हुए होंगे। तो आपका एक ठीक ठाक रिसर्च बैकग्राउंड है।
और आपने इन 5 या 10 या 3 सालों में जो कुछ भी किया है उसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ने मेज़ एंड मिलेट में जॉब किया और आपका हाइब्रिड मेज़ के ऊपर एक्सपीरियंस है, तो हाइब्रिड मेज़ क्या है, उसका ओपीवीज़ के साथ क्या डिफरेंस है, कितना यील्ड डिफरेंस है दोनों हाइब्रिड ओपीवी में, सिंगल क्या क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस क्या होता है, फिर उसकी मेज़ की एग्रोनॉमी, मेज़ को स्प्रिंग में भी लगाते हैं, उसको विंटर ख़रीफ में भी लगाते हैं, स्प्रिंग और ख़रीफ की सोइंग में से कौन सी पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुई और इसकी वजह से कितना यील्ड के अंदर डिफरेंस आया और लाइक दैट, ठीक है। फिर डिफरेंट हाइब्रिड्स के नेम पूछे जा सकते हैं, मेज़ की नेरियाज में लगती है वो पूछा जा सकता है, कितनी इसकी तकरीबन ख़रीफ में कितनी प्रोड्यूस आती है पर एकड़ और स्प्रिंग में कितनी आती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन ओवर दी है, यानी कि आपने सालों साल जो काम किया है उसके ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है। इस पार्ट को अगर आप मिस करेंगे तो ये एक बहुत बुरा तासर जाएगा और उससे ये लगेगा कि इस बंदे ने अगर पहली प्रीवियस पोस्ट के ऊपर भी सिंसियर होकर काम नहीं किया तो हम इसको कैसे नेक्स्ट पोस्ट पे लगा दें। नेक्स्ट आपका एमएससी पीएचडी का थीसिस और उसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, थीसिस को लाजमी लेके जाएं और इसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। कोई ख़ास किस्म की ट्रीटमेंट है या कोई वैरायटी है जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ड्राउट में, हीट में या जो भी है, तो थीसिस के अंदर से आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें से भी क्रॉप जो थीसिस किया उस पर भी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी जो पब्लिकेशंस हैं उनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। पब्लिकेशन में भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और कोशिश करें सिर्फ वही पब्लिकेशन प्रेजेंट करें जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जिसके ऊपर ग्रिप है और जिसमें आपको आपने खुद जो की है, या ऐसे ही कोई इधर उधर से पकड़ के नाम डाल दिया तो उसको अवॉइड करें कि वो वहाँ पे आप प्रेजेंट करें क्योंकि उसको आप वहाँ डिफेंड नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर रिव्यू पेपर आपने एक कोई लिखा है तो क्यों लिखना शुरू किया, उसके पीछे आइडिया क्या था, आपने क्या सोच के किया, इस तरह की जस्टिफिकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। और रिसर्च आर्टिकल के केस में उसकी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, उसका इम्पैक्ट और उस स्टडी को क्यों किया गया, इसकी भी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए और क्या आपकी इस रिसर्च से क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, ये लाजमी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और ये इस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आपको इसमें एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो ये बताता है कि एग्रीकल्चर की पाकिस्तान की पॉलिसीज़ किस तरह की हैं, हमारी कौन सी क्रॉप सबसे बम्पर जा रही है, प्रीवियस ईयर में कौन सी अच्छी रही, इस ईयर में कौन सी अच्छी रही, गवर्नमेंट किस क्रॉप को प्रमोट कर रही है, कौन सी क्रॉप का एकरेज बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, किसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्या किसकी कम हो रही है, क्या रीजंस हैं, पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, ओवर द ईयर्स ये कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कॉटन क्रॉप जो है वो एक्सपोर्ट में कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, किसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, कौन सी क्रॉप जो हम हैवी इंपोर्ट बिल हमें पे करना पड़ता है। यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो पिछले 1-2 साल के चैप्टर्स हैं उनको लाजमी पढ़ें एग्रीकल्चर के, और इससे आपके इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी होगी और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे अच्छे तरीके से बता सकेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपको इस सीट पे लगा दिया जाए तो आप रिसर्च सिस्टम को कैसे बेहतर करेंगे, इसमें आपके पास एक विजन होना चाहिए। और प्रिंसिपल साइंटिस्ट या सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए तो आप लाजमी एक बहुत अच्छी सी जस्टिफिकेशन बना के जाएं अपने माइंड में, क्योंकि ये सवाल आपसे लाजमी पूछा जाएगा। तो आप कमांडिंग पोजीशन पे अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर लगेंगे, जाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी और तरह की होंगी, तो आपके नीचे कोई टीम नहीं होगी, आपने डायरेक्ट काम करना है। लेकिन अगर आप सीनियर साइंटिस्ट और प्रिंसिपल साइंटिस्ट अपॉइंट होने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास एक ज़बरदस्त सा प्लान होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के मद्देनज़र रखते हुए कि आप उसमें क्या बेटरमेंट लाएंगे और ओवर द ईयर्स आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे और आप ज़्यादा क्यों सूटेबल हैं उस पोस्ट के लिए, ये सवाल का जवाब आपने देना है। फिर करंट अफेयर्स में चीज़ें पूछती जाती हैं आपसे, और पाकिस्तान की नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी है, इस सवाल का जवाब देते हुए ख़ास करके आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसी नहीं देनी है जिससे शो हो कि आपका किसी एक ख़ास पार्टी से एफिलिएशन है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ए पॉलिटिकल होते हैं और वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्होंने जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ चलना होता है। तो इस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए और इसको ख़ास तौर पे आपने मद्देनज़र रखना है। और बाकी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी चल रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए।
फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। हॉबीज़ को बताते हुए कभी भी आप कोई ऐसी ब्लंडर ना मारें कि जिसको आप डिफेंड ना कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा डीप किस्म की दिलचस्पी है और वो मुझे क्वेश्चन पूछ लें पीपीएससी वाले को कि आप बताएं कि सर वेवन रिचर्ड जो हैं वो कब रिटायर हुए और ये वो इस तरह की चीज़ें, तो अवॉइड करें, ठीक है। वो चीज़ें बताएं जो मतलब हॉबीज़ अगर बतानी भी हैं तो कोशिश करें कि वो बताएं जिस पे आपकी अच्छी एक्सपर्टीज़ हों, और उतना बताएं जितना आपको पता है, और उसी तरह से सवाल हों तो फिर आप उसको डिफेंड कर सकें। तो इस वीडियो में यही चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मीनिंगफुल भी रहेगी। मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिक्वेस्ट है वो जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे, कि अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इंटरव्यू में होती हैं तो काइंडली वो मेरी वीडियो के कमेंट्स में आप लाजमी मेंशन करें, ताकि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं वो आपके उस तजर्बे से फ़ायदा उठा के उसको भी तैयार कर लें। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। और अगर आपको मेरा चैनल के ज़रिए से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।